हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी जारी हो चुकी है। एग्ज़ाम फॉर्म भी भर दिया जा चुका है। अब आपको करना है एग्ज़ाम की तैयारी। ये एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली आयोग मार्च तक कंडक्ट करा लेगा। अभी इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और अगर आपको एक डेडलाइन लेके चलना है तो मेरे हिसाब से 1 मार्च को आप अपनी डेडलाइन लेके चल सकते हैं। आज से भी अगर आज तैयारी शुरू करेंगे तो आपके पास 75 दिन है, जो कि इनफ है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। जब आप यूपी एपीओ का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनते हैं। ये एक ग्रेड बी की जॉब है, एक गैजेटेड पोस्ट है। आप यूपी होम मिनिस्टर के अंदर काम करेंगे। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लीगल केसेस में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे इसका 4800 रहता है और ये 8 लेवल की जॉब है। काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी लाइफ स्टाइल है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें और एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा और जानें तो सबसे पहले हमें नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है, यूपी एपीओ एग्ज़ाम है। कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्ज़ाम कराती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। 21 से 40 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करें, जो कि मैं मानता हूँ सबसे ज़रूरी और सबसे टफ पार्ट है इस एग्जामिनेशन का, क्योंकि आपके पास गिनती की सीट्स हैं और भीड़ बहुत है। जब भी यूपी में, बिहार में कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है, आप सबको पता होगा, बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है। एक गलती आपको रेस से बाहर कर देती है। प्रीलिम एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। मतलब मान के चलिए आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग वही 1/3 निगेटिव मार्किंग जो आयोग लेता है। अगर हम प्रीलिम एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करें तो 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होता है। एक होता है जनरल नॉलेज का पार्ट, एक होता है लॉ का पार्ट। जनरल नॉलेज का जो पार्ट है उसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन हर पार्ट से कितने आने हैं उसको भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी तय कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है। जनरल साइंस से 8 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर नेशनल इवेंट से 10 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 8 क्वेश्चन। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 क्वेश्चन। ये दोनों एक साथ आप तैयारी करते हैं एंशियंट मेडिवल मॉडर्न की। मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी में ही आईएनसी आपका कवर हो जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर हो जाता है। तो 16 मार्क्स का वेटेज आपका हिस्ट्री का ही है। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी 8 मार्क्स का है। इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी तैयार कर लेते हैं साथ में ही। जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट लेके तैयारी कीजिए। तो 10 मार्क्स इधर और मान के चलिए 4 मार्क्स इधर, तो 14 मार्क्स की तैयारी तो आप साथ में कर लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा है मतलब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी और साथ में आपको पॉपुलेशन की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा जनरल नॉलेज का ये वेटेज है आपका। फिर लॉ की बात करते हैं तो लॉ में सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता 30 मार्क्स का वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है और इजी भी है, इतना कुछ है नहीं इसमें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25 मार्क्स का है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 20 मार्क्स का है। यूपी पुलिस एक्ट रिलेटेड टू रेगुलेशन 15 मार्क्स का है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 मार्क्स का है। तो मोटा मोटा ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए और 50 क्वेश्चन यहाँ, 150 क्वेश्चन आपके बन गए एग्जाम के लिए। ठीक है। इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए सबसे इजी है, आप एक कोई भी अच्छे पब्लिकेशन का बेयर एक्ट उठा लाइए। बेयर एक्ट होता है जिस तरीके से लॉ आपका पब्लिश होता है, उसका नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल गैजेट में, वही सेम बेयर एक्ट में भी दिया रहता है। तो बेयर एक्ट से आप तैयारी कीजिए और बेयर एक्ट के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये सब मैं आपको हमारे पेज पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट भी हम पढ़ाएंगे आपको, मतलब पूरे जितना भी सब्जेक्ट है एपीओ का, उसकी तैयारी आपको इसी सब चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप मेन एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं।
ये है जो आपका तय करेगा कि आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना है या नहीं। क्योंकि ये हुआ, इसका मार्क्स आगे कहीं नहीं जुड़ेगा, ठीक है? ये जो 500 मार्क्स हैं, ये तय कर देगा आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। जनरल हिंदी 100 मार्क्स का आता है क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे आपको मिलते हैं। हाई स्कूल लेवल का पेपर रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, लेकिन बहुत ईज़ी भी नहीं रहता है, ठीक है? क्योंकि ग्रेड बी के आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो ईज़ी तो मान के मत चलिए, मान के चलिए टफ से टफ पेपर आएगा, और आना भी चाहिए मैं कहता हूँ। उसी से जो काबिलियत वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 घंटे आपको यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे 1 मिनट। जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ आता है, 1.5 घंटे आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर है। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर का 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 घंटे आपको यहाँ मिलते हैं। पुलिस एक्ट भी इसमें होता है, रेगुलेशन भी इसमें होता है, लॉ डिग्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके क्वेश्चन। और एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जितना भी मेंस में पेपर आपका होना है, आपने एलएलबी की है, उसमें सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं, जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपने सेमेस्टर में दिए हैं, लगभग अमूमन उसी पैटर्न का क्वेश्चन इधर आता है। लेवल मान के चलिए लगभग वही रहता है, बस क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे सेमेस्टर्स में, एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स में हम उतना सीरियसली आंसर राइटिंग नहीं करते, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आंसर राइटिंग आपका डिफाइन करेगा कि आप कितना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद साक्ष्य अधिनियम, जो कि 100 मार्क्स का आएगा, 3 घंटा आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है? उसके बाद अधिनियम्स, मतलब ये एडिशनल लॉज हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा, 3 घंटा यहाँ मिलेगा। एडिशनल लॉज में देखिए क्या क्या है। आर्म्स एक्ट 1959 के बाद पॉस्को एक्ट है, जो कि 2012 में आया था। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट जो हम कहते हैं 1989 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। एक्सप्लोसिव एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1970। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट। उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जो चीटिंग ये सब करते हैं, उसका एक्ट है। फॉरनर एक्ट है 1947। मान के चलिए आपके 10 से 11 एक्ट यहाँ हो गए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना है, बहुत ही बड़े बड़े एक्ट नहीं है, ठीक है? इसको अगर आप कवर करना चाहें तो मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली 20 दिन में आप ये सारे एक्ट कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक? वो भी हम कवर करवा देंगे आपका। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका इंटरव्यू होता है वही होता है। मैक्सिमम 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब आप सोचिए 500 मार्क्स का आपका मेंस है। लोग कहते हैं कि मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ। लोग गलत कहते हैं। आपका अगर मेंस अच्छा गया और इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं गया, फिर भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मतलब पूरा आपका सिलेक्शन आपके मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? इंटरव्यू तो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। आपने मेहनत की होगी, आपने पढ़ा होगा, 100% है आप अपने जीवन में अच्छे विचार के आदमी होंगे, 100% है कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है? और बहुत अच्छा नहीं भी करके आएंगे, लेकिन इतना करके आएंगे कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है? तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये टोटल पर्सनैलिटी बेस्ड है। आपने अपने जीवन में किस तरीके के आचरण पाए हैं, किस तरीके की नॉलेज है आपकी, किस तरीके का कंडक्ट है आपका, वो सब यहाँ पे टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये था मोटा मोटा आपके यूपी एपीओ के बारे में। आपने पूरा सिलेबस जान लिया, आपने पैटर्न जान लिया। अब आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ठीक है? अगले वीडियो के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको मैं पूरी बुक लिस्ट बता दूंगा इस एग्जाम की, किस तरीके से तैयारी करनी है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है? मान के चलिए 80 दिन में आप इस एग्जाम की किस तरीके से तैयारी करें कि आपका प्रीलिम्स पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि और साथ में मेंस की भी कुछ हद तक तैयारी हो जाए। इससे फायदा ये होगा कि जैसे भी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, मान मान के चलिए मार्च में अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त में आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है?
3 महीने मिलेंगे, लेकिन 3 महीने ना इनफ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने पहले से पढ़े हैं, बस उसको लिखना आपको आना चाहिए। आपने एलएलबी भी किया है, लिखने की प्रैक्टिस आपको है ही, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको ये वाला पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और होपफुली हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ये एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही बेहतर ज़िंदगी बनेगी आगे जाके। थैंक यू एवरीवन।